देखिए, जो आरआरबी की जो परीक्षार्थी हैं उनकी दो मुख्य मांगे थी। एक तो डी ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं, और डी ग्रुप की संख्या लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद हैं। तो जब इसका प्रोस्पेक्टस निकाला गया था, उसमें कहा गया था कि एक परीक्षा होगी, और अचानक 24 जनवरी को एक आदेश निकाल दिया गया कि अब 2 परीक्षा होगी। तो ये आक्रोश का सबसे बड़ा कारण बना है। और जब मेरी कल बात हुई उनसे, तो इस पर सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, एक परीक्षा ही होगी। तो इसलिए जो एक उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थी है, करीब 1,20,00,000 से ज़्यादा उसमें छात्र होंगे, तो अब उनकी 2 परीक्षा नहीं होकर उनकी एक परीक्षा होगी। दूसरा था एनटीपीसी। ये जो एनटीपीसी के जो करीब 35,000 या 36,000 पद हैं, इनकी जो 20 गुना और रिजल्ट निकाला जाना था, तो एक एक छात्र का 3 जगह 4 जगह 3-3 4-4 लेवल पर उनका रिजल्ट निकला। और लड़कों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट अभी निकाला जा सकता है। उस पर भी वो सहमत थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम निश्चित निकालेंगे और 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट। तो जो एक प्रक्रिया है, उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी के सामने बच्चे अपनी बात कहेंगे। तो उस पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस दोनों जो मुख्य मांग है उस पर उनकी सहमति थी, और बोले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। और भी कुछ छोटी मोटी मांग होगी तो छात्रों से मैं अपील करूंगा कि लोग जाएं, अपनी बातों को रखें, और निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार विचार करेगी। या केंद्र की सरकार छात्रों की सरकार है, और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हम किसी कीमत पर छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, छात्रों के हित में जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो जब ये 2 बड़े निर्णय के बारे में उन्होंने अपनी सहमति जता दिया, तो अब तो कोई आंदोलन का मतलब ही नहीं है। और देखिए, जब उन्होंने परसों कमेटी बनाने की घोषणा की, उस दिन के बाद से ये आंदोलन स्थगित हो गया था। लेकिन अब जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो बंद का कॉल दे रहे हैं। उस बंद का कोई मतलब नहीं है, उसमें कहीं छात्र नहीं है। उसके अंदर मुख्य रूप से जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वही लोग उसमें शामिल हैं। तो मुझे खुशी है कि आरआरबी ने जो कुछ भ्रम पैदा किया था, और जिसके कारण इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ, वो भ्रम की स्थिति दूर हो गई है, और औपचारिक तरीके से जो उसका समाधान निकलना वो बहुत जल्द जो है उसका समाधान जो है वो निकल जाएगा। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए, और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार से और रेलवे पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि जो छात्र जो सड़कों पर आए या रेल की पटरियों पर आए, ये कोई अपराधी नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अगर आरआरबी ने समय पर रहते अगर स्पष्टीकरण निकाल दिया होता तो शायद इतना बड़ा हंगामा भी नहीं होता। लेकिन जो कुछ हुआ, सरकार को मुकदमों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी सर, बिहार बंद है आज, और अभी जो खबर आ रही है वो है कि कई जगह पे वायलेंस देखने को मिला है, और बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी की जो है ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन है। ट्रेन्स भी रोकी हैं, बसें भी चलाई हैं, ट्रक को भी रोका गया है, हाईवेज भी बंद है। देखिए, अब इसमें छात्र कहीं भी आंदोलन में नहीं है। जो कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ मुट्ठी भर छात्र होंगे वही सड़क पर है। जो आम विद्यार्थी जो 24-25 को आया था सड़कों पर, वो छात्र अब नहीं है। कल खान सर ने भी अपील किया है, सारे टीचर्स ने भी अपील किया है कि कोई छात्र 28 तारीख के कार्यक्रम में भाग न ले, और जब सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है तो फिर जबरदस्ती आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आज जो बिहार बंद, अभी 2 आदमी मिलकर ट्रेन को रोक सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। 20 लड़के इकट्ठा हो गए और कोई हाईवे पर ट्रक को रोका जा सकता है। लेकिन आम विद्यार्थी अब इस आंदोलन में नहीं है। कुछ मुट्ठी भर छात्र संगठनों से जुड़े जो छात्र हैं और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वही सड़कों पर हैं। आम छात्रों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, अश्विनी वैष्णव पर भरोसा है। जी सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा की सरकार सभी क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर की नौकरियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए इसी के कारण है कि परीक्षा को रद्द किया जाता है बार बार, और खासकर रेलवे में ये हो रहा है। ये सरकार हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर कर सुनिश्चित नौकरी को खत्म कर रही है। देखिए, रेलवे के अंदर जो इस परीक्षा में विलंब हो, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कोविड है, और 1.5 करोड़ लोगों की परीक्षा लेना ही कोई सामान्य काम है क्या? दुनिया के इतिहास में शायद इतनी बड़ी परीक्षा आज तक आयोजित नहीं की गई होगी। तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद ये परीक्षा और 1.5 साल पहले संपन्न हो गई होती।
तो खरगे साहब क्या करें, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए किसी भी PSUs को यूं ही बंद नहीं किया जा रहा जो पहले से बंद हैं या ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, जो लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, उनको ठीक से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, थैंक यू।